सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हम भी इतने छोटे छोटे थे तब से स्कूल में है और सालों से ये हमारी फाउंडेशन की मदद कर रही है। इनका बच्चा भी यहाँ है, रनय कहाँ है लगता तो है नहीं, लेकिन ये इनका बच्चा है। प्लीज that brings so much joy into the lives of our pediatric patients. और मैं इनका काम मेरे पिछले 30 सालों से देख रही हूँ। शायद जब मैं ट्रेनिंग में थी नायर हॉस्पिटल में, तो मेक अ विश तभी भी हमारे वार्ड्स में आके, और अभी भी सायन हॉस्पिटल में जहाँ मैं आई हूँ वहाँ इतना करते आ रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि करते रहेंगे। मुझे सबसे अच्छा मजा आया बच्चों के साथ फोटो लेते हुए, और मेरा दिल खुश होता है जो मेरे अंदर का बच्चा है वो जाग के उठता है कि मैं भी ऐसे था, 2-4 साल पहले ऐसे ही था। अब अच्छा, और मेन चीज, सबसे मेन चीज मैंने सुनी, मैं बोला भाषण नहीं करूंगा, भाषण नहीं देती जा रहा हूं, कोई बात नहीं, इसमें क्या है मेरी सबसे मेन चीज क्या सुनी मैंने आज, कि हम सब जब ट्रीटमेंट लेते हैं ना, साथ साथ हमारा परिवार जो होता है उनका सपोर्ट के बिना ये ट्रीटमेंट में फायदा नहीं है। तो थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स, आंटीज, अंकल्स जो भी अपने ट्रीटमेंट दिलाते हैं, लेके आते हैं और खुश रखते हैं। फैमिली की माहौल, परिवार का माहौल जो होता है ना अपने घर में, वो हमेशा पॉजिटिव ही रखिए। मैं मानता, ये मेरा मानना है। मेरी पूरी जिंदगी मैंने ऐसे निकाली पॉजिटिव, कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, ये अरे कोई बात नहीं, देख कैमरा टूट गया कोई बात नहीं, पिक्चर बनाएंगे, चलते जाओ करते रहो। लेकिन दूसरी बात, मेक अ विश फाउंडेशन, दीपक वेयर आर यू, बोथ ऑफ यू, मेक अ विश फाउंडेशन में ये साइंटिफिक प्रूफ, वैज्ञानिक प्रूफ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कि जिन बच्चों को, जिन शख्स को कहा गया है कि आपका विश क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपका ख्वाब क्या है, आपकी मुराद क्या है, तो कोई बोलते है साइकिल हो, कोई बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट हो, कोई बोलता है किसी को मिलना है। वो विश पूरे होते ही
सडनली जो दवाइयां हैं वो और डबल काम करने लगते हैं। एनिमेशन और वीएफएक्स सीखना है, क्या बात है, वाह, जोरदार तालियां आने वाली इसके लिए एकदम। फिर आपने मोबाइल का विश क्यों किया बताइए? पढ़ने के लिए। आप कौन सी क्लास में हैं? 9th में। ओके, आगे बढ़कर क्या बनना चाहती हैं? अरे वाह, वेरी गुड। और सिंचन और ऑब्ली द कॉकरोच 01. That's Parvita. Cut. Mohammed टोकन नंबर 101. और थोड़ा सा आपकी कैप को ऐसे, हाँ, ताकि आपकी स्माइल नजर आए। पढ़ाई करेंगे। कौन सी क्लास में आप? 9th में। चलो बढ़िया, बहुत बधाई हो आपको। बड़ा सा स्माइल दीजिए, बड़े से स्माइल के सामने सामने इधर। जोरदार तालियां अनुष्का के लिए। अच्छा, he's been a supporter of the Karan Gupta Education Foundation. Welcome, thank you so much for being here. Thank you for sponsoring our children. Thank you very much for the introduction. I've always been a supporter. I always will be, and I must thank all of you for being here. Thanks to the Karan Gupta Foundation, and I'm sure that in the years to come, the foundation will only go from strength to strength. I wish Karan Gupta and the team the very best in the future endeavors, and I'm sure they'll continue doing the good work for the years to come and supporting the children for this Make a Wish Foundation. Thank you. जब स्टेज पे था तो बहुत जज्बाती हो गया था, स्टेज पे बहुत कुछ बोल दिया। यहाँ माइक्स के सामने थोड़ा कम आवाज में मैं बोल पाऊंगा जो मैं स्टेज पे मैंने कहा। आपने कवर तो किया होगा से, लेकिन ये मेक अ विश फाउंडेशन और जो करण गुप्ता की जो फाउंडेशन है, जो काम कर रहे हैं यहाँ साइन हॉस्पिटल में फॉर कैंसर पेशेंट्स हु हैव चिल्ड्रन, स्पेशली बिकॉज इट्स चिल्ड्रंस डे। तो दवाइयाँ हैं लेकिन होप भी है और बच्चों की उम्मीदें भी है। तो ये जो मेक अ विश फाउंडेशन है ना, बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि मैंने जो सुना, मैं सुन के बहुत खुश हो गया कि बच्चों की विश छोटी भी हो सकती है, कंप्यूटर तक जा सकता है। कोई बड़े स्टार्स को मिलने की इच्छा होती है, वो भी पूरी कर लेते हैं। किसी को छोटी सी ट्राइसिकल पसंद है, ट्राइसिकल मिल जाता है। लेकिन ये विश पूरी होने के बाद डॉक्टरों का मानना है, यार ये कमाल की बात है, डॉक्टरों का मानना है कि उनकी जो दवाई और ट्रीटमेंट जो है उसमें बहुत फर्क आता है और होप्स बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ऐसे नहीं कि एक गेम मिल गया, एक आईपैड मिल गया या एक ट्राइसिकल मिल गया, उम्मीद मिल गई। और
उस उम्मीद से मैं कहूँगा कि दूसरा दुनिया में कुछ है ही नहीं उससे बड़ी चीज़ अपना काम है, लोगों को आके थोड़ा एक स्माइल दिलाना। मैं भी बच्चा ही हूँ, स्टेज पे आपने देखा होगा, मैं भी बच्चा जैसे ही हो जाता हूँ। मैं बहुत बोर हो जाता हूँ लाइफ में। तो बोर होने का मतलब ऑपोजिट होना, जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड, यू विल नेवर बी बोर्ड। और इन बच्चों के साथ मैं बहुत खुश हो गया, एकदम खुश हो गया, शायद थोड़ा इमोशनल भी हो गया, लेकिन मायूस नहीं हो गया मैं, क्योंकि बच्चों में इतनी खुशी है और इतना होप है बच्चों में। दैट्स ऑल आई हैव टू से। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंसर अवेयरनेस। ये तो आई एम टेकिंग एज अ गिवन कि ये सब होना ही चाहिए। पेरेंट्स या उनके परिवार वालों को बताना ही चाहिए कि ये अवेयरनेस जरूरी है। लेकिन आज का दिन अलग है। टुडे इज अबाउट चिल्ड्रन एंड लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन ओनली टुडे। Around the world, I'd like to be like you. I'd like to be like you because when you're performing, स्टेज पे जाते हैं, डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किसको खुश करने के लिए करते हैं पता है? अपने पेरेंट्स को। जब हम प्रोफेशनल हो जाते हैं तो हम किसको खुश करने जाते हैं? प्रोड्यूसर्स को, समझे ना? तो उसमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि उसमें पैसा लगता है और इसमें कुछ नहीं, और दूसरे को खुशी बांटने की बात होती है। मुझे लगता है खुशी बांटनी चाहिए। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए परफॉर्म करते हैं ना, बहुत क्यूट लगता है मुझे। बच्चे जो है ना, दे आर वाइजर देन यू थिंक, दे आर वाइजर। बुद्धि ज्यादा है हमारे से, बांटनी चाहिए। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए परफॉर्म करते हैं ना, बहुत क्यूट लगता है। कि वाकई जो भी है ये वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। किसी की विश पूरी करना, इससे बड़ी क्या बात है? ये तो मालिक पूरी करता है। हम सब भी ये सब जो जरिया बन रहे हैं, जो एक इनिशिएटिव है, चाहे वो आप है, मैं हूँ, कोई भी है, तो वाकई है कि ये मेक इन इंडिया के तहत वाकई एक बहुत ही सराहनीय है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका पार्ट बन के, इन सब बच्चों से मिल के, क्योंकि मैं भी बचपन में रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था। तब उस टाइम पे ये सब होते थे कि विश पूरी करने वाले, और ये सब अब तो अच्छी बात है कि हम जहाँ से आए हैं, और क्या है कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। तो हमें बस उनका ख्याल रखना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको आगे लाना है। तो उसमें से ये तो भविष्य के स्टार हैं। कोई स्पोर्ट्स स्टार बनेगा, कोई फिल्म स्टार बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, कोई इनमें में से पॉलिटिशियन बनेगा, सब ये बनेगा। तो वाकई बहुत सराहनीय पहल है। मैं 2-3 चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। कैंसर क्या है कि जो आपका सारी बीमारी पता क्या होती है? कैंसर, शुगर, टीबी, ज्वाइंटिस, अर्थराइटिस, ये बीमारी नहीं होती। ये सब हमारे अंदर होती है। हम अगर लापरवाह हो गए तो ये ऊपर आ जाती है, और अगर थोड़े से लापरवाह नहीं हुए तो ये चली जाती है। जैसे हम नहीं करते कि रात भर पार्टी करते हैं, उल्लू की तरह जागते रहते, दिन में डो की तरह सोते रहते हैं। मतलब ये क्या है कि हमने अपना लाइफ स्टाइल खराब कर लिया है। तो ये सारी बीमारी उसकी देन है कि प्लास्टिक कम यूज करो भैया, बाहर का खाना कम खाओ, नेचुरल खाना खाओ। एक दूसरा मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि बहुत ही न्यूज वाले जो छाप रहे कि हार्ट अटैक हो गया, वे जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। इवन मैंने देखा, वो सिद्धांत का देखा, मैंने सिद्धार्थ का देखा, राजू जी का देखा, और कईयों का देखा। तो मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि वर्कआउट से या जिम करने से हार्ट अटैक नहीं आता। उनकी हिस्ट्री देखो आप, प्रीवियस हिस्ट्री, उन्होंने 48 आवर में क्या किया है, 7 दिन में क्या किया, 10 दिन में क्या किया है, उससे कुछ होता है। ये एक्सरसाइज करने से कभी किसी को हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। हाँ, जैसे मैंने सिद्धार्थ शुक्ला का पढ़ा, वो नोन थे मेरे, मैं जानता था उनसे, कि उनको डॉक्टर ने खुद मना किया था कि आप है ना, जो जिस हिसाब से है वो उस हिसाब से एक्सरसाइज कम करो, उस हिसाब से ज़्यादा कर रहे थे। और है ना, आजकल के बच्चे ना बॉडी बनाने चक्कर में, उसके चक्कर में है ना, कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ ले लेते हैं, उसका एक्सरसाइज इतना करते नहीं, तो वो उसका एक रिजल्ट, उसका कारण वो है। बाकी कैंसर के लिए क्या है कि भैया प्लास्टिक का कम यूज़ करो, टाइम पे सो, टाइम पे खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। और मैं कह रहा हूँ कि कम खाने से बीमारी नहीं होती है, ज़्यादा खाने से बीमारी होती है। तो खाना हमेशा भूख से कम खाओ, और सप्ताह में एक दिन फास्ट रखो। जो खाना कम खाएगा ना, भूखा रहेगा, एक दिन खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। और मैं कह रहा हूँ कि कम खाने से बीमारी नहीं होती है, ज़्यादा खाने से बीमारी होती है। तो खाना हमेशा भूख से कम खाओ, और सप्ताह में एक दिन फास्ट रखो। जो खाना कम खाएगा ना, भूखा रहेगा एक दिन सप्ताह में, उसको कैंसर हो ही नहीं सकता। कैंसर होता ही इससे है। शुगर है, कैंसर है, अगर आप फास्टिंग आपने स्टार्ट कर दिया, 14 आवर का, 16 आवर खत्म हो जाएगा सब कुछ। बच्चों को भी सबको मैं कहना चाहूंगा कि यार, जो आपके अंदर जो बच्चा है ना, सबको मरने मत देना। अगर वो बच्चा बड़ा हो गया ना, तो फिर जिंदा रहने का मतलब ही क्या है, फायदा ही क्या है? जिंदगी में क्या आगे बच्चे बने रहो। जैसे पहले क्या होता, बच्चा होता, फिर बड़े होते हैं, फिर जब बुजुर्ग हो जाते, फिर वापस फिर बच्चे हो जाते हैं। तो जिंदगी में हमेशा बच्चे बने रहो, वैसे ही रहो। कोशिश करो कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते तो करो, किसी का जरिया बन सकते, किसी का अच्छा कर सकते तो करो। देखिए, किसी का अच्छा करने के लिए आपको धन नहीं चाहिए,
आपको एक अच्छा मन चाहिए, बस वो अपना अच्छा मन बना लो, किसी के लिए कुछ कर दो, बाकी तो होता रहेगा, चलता रहेगा। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।